दक्षिण अफ्रीका से करीब 2 साल पहले भारत में आया लंपी रोग इस समय भारत में कहर ढा रहा है। खासकर गोवंशी पशु इसके निशाने पर हैं और राजस्थान में सबसे ज़्यादा इसमें मौतें हुई हैं और वहाँ की गोवंश सबसे ज़्यादा प्रभावित है। लेकिन अब मध्य प्रदेश भी इसकी चपेट में आ रहा है। बात अगर हम झाबुआ अलीराजपुर ज़िले की करें तो झाबुआ में करीब 250 के आसपास गोवंशी पशु इसके फिलहाल शिकार हैं। हालांकि कोई भी मौत रिपोर्ट नहीं हुई है। वहीं अलीराजपुर में ये आंकड़ा 200 से ऊपर है और 3 पशुओं की मौत की अपुष्ट खबर है। अब सवाल ये है कि लंपी वायरस क्या तेज़ी से आगे बढ़ेगा, इसके लक्षण क्या हैं, इसके रोकने के उपाय क्या हैं। चूँकि हमारे कई दर्शक पशुपालक हैं, किसान हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनको इस पूरे मामले से अवगत कराएं। तो आपको बता दें कि इसके लक्षण क्या हैं। सबसे पहला लक्षण ये है कि जिस भी गोवंशी पशु को ये टारगेट करता है, दरअसल ये एक स्किन रोग है, त्वचा रोग है और ये कई तरीके से फैलता है। तो पहले लक्षण को समझ लीजिए। यहाँ पर जो गोवंशी पशु होगा, इसमें खास तौर पर दूध पीने वाले बछड़े और गाय इसका ज़्यादा शिकार बनते हैं। उनको सबसे पहले हाई ग्रेड फीवर आएगा जो कि 106 डिग्री तक हो सकता है। ये करीबन 3 से 4 दिन रहेगा। उसके बाद उनमें कमजोरी आना शुरू होगी, उनकी इम्यूनिटी लगातार कमज़ोर हो जाएगी, वो दूध देना कम कर देंगी। उनके शरीर पर कुछ दिनों के बाद गांठें पड़ना शुरू हो जाएंगी। इन गांठों में कई मामलों में खून निकलना शुरू हो जाएगा और लगातार खाना छोड़ देने के चलते गाय या गोवंशी पशु लगातार कमज़ोर हो जाएगा, भूखा रहने लगेगा और संभवतः उसकी मौत भी हो सकती है। ये इसके प्रमुख लक्षण हैं। मैं फिर से कहूँगा कि जो दूध पीने वाले बछड़े हैं और गाय हैं वो इसका सबसे ज़्यादा शिकार होते हैं। अब इससे बचा कैसे जा सकता है, क्या इसके कोई उपाय हैं? अब हम इस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहला और प्रामाणिक उपाय है कि इस समय इसकी वैक्सीन आ गई है, एंटी लंपी वैक्सीन आ चुकी है। तो आप अपने पशुओं में अगर किसी भी तरीके का लक्षण है और यदि आपके पास एक से ज़्यादा पशु हैं तो आप वैक्सीनेशन ज़रूर करा लें। अपने नज़दीकी पशु चिकित्सा केंद्र में जाएं और वहां पर अपने पशुओं को वैक्सीनेट करवा लें। और अब तो घर घर प्रशासन की कोशिश है कि जो विक्टिम हैं उनको घर घर जाकर वैक्सीनेशन किया जाए। अब ये कोशिश हो रही है। इसके अलावा कुछ आयुर्वेदिक उपाय भी हैं। यदि जानकारी कहते हैं कि आप तुलसी, सौंठ, अदरक, गुड़, नीम की पत्तियां इनका इस्तेमाल करते हुए लड्डू बनाकर अगर आप गायों को खिलाएंगे तो वो लंपी वायरस से उनका बचाव होगा। इसके अलावा उनकी साफ़ सफाई सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। यदि आप नीम की पत्तों को गर्म पानी में डालकर उबाल के उसे सामान्य पानी बनाकर, गुनगुना पानी बनाकर उनको लगातार सुबह शाम नहलाएंगे, उन पर पानी डालेंगे तो वो इस लंपी रोग से बची रहेंगे। क्योंकि ये एक स्किन रोग है, फंगस से फैलता है और ये संक्रामक है। यदि त्वचा संपर्क में आ गई तो दूसरे पशुओं को हो जाएगा और अगर त्वचा संक्रामक संपर्क में नहीं आई तो अगर मक्खी है, कीड़ा है, मच्छर है, अगर वो किसी लंपी से पीड़ित गोवंश को काटता है और उसके बाद अगले किसी गोवंश पर बैठकर उसको शिकार बनाता है तो निश्चित तौर पर वो वायरस वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा और दूसरा गोवंश भी उसका शिकार हो जाएगा। इस संबंध में हमने झाबुआ के जो डिप्टी डायरेक्टर हैं उनसे बातचीत की। उनका ये पूरा बयान आप सुनिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और बयान के बाद आपसे हमारा ये आग्रह है कि अपने गोवंशी पशुओं को कैसे सुरक्षित रखना है, ये वीडियो आप देखिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को फॉरवर्ड कीजिए ताकि गोवंशी पशुओं को हम लंपी जैसी घातक बीमारी से बचा सकें। और आपको ये बताना चाहेंगे कि इसकी बीमारी की उम्र करीब 20 से 25 दिन होती है। यदि इस दौरान आपने अपने गोवंशी पशुओं का इलाज कर लिया, सुरक्षित रख लिया, तो वो सुरक्षित ही रहेंगे और आपके अन्य पशु भी बच जाएंगे। लंपी एक पोक्स वायरस के कारण से हो रहा है और जैसा हम लोग आपके माध्यम से, विभिन्न मीडिया के माध्यम से इसको सुन रहे थे कि राजस्थान में है, गुजरात में है और यहाँ पर वहाँ होने के कारण पहले से ही हमें शासन प्रशासन ने अलर्ट किया हुआ था। हम लोग लगातार निगरानी रख रहे थे, लेकिन हमारे यहाँ पर
रिपोर्टिंग केस नहीं आ रहे थे। पहली रिपोर्टिंग इसी माह के 6 तारीख को हुई और वो जैसी आशंका बताई जा रही थी कि बॉर्डर पे ध्यान रखे, तो पिटोल के अंदर ये पहला केस आया और उसके बाद धीरे 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 सभी दूर फैला और आज की स्थिति में ये एक लगभग 233 अपने पशु प्रभावित हैं आज की स्थिति में और 71 ग्राम प्रभावित हो गए हैं। और जैसे ही केस पॉजिटिव दिखा हमको, ये तो बाहर से ही लक्षण दिखाई देते हैं। शुरुआत में तेज़ बुखार आता, बुखार 3 दिन तक, उसके बाद शरीर पर गठाने आती है और धीरे धीरे वो गठाने बढ़ने लगती है, सूज जाता है। अगर उन्होंने उपचार करा लिया बुखार का और उन गठानों का तो वो वहीं बैठ जाती, लेकिन अगर उपचार नहीं करेंगे तो वो गठाने पकेगी और पकने के बाद इन्फेक्शन बढ़ता है। और ये जो वायरस है, ये बीमारी है लंपी स्किन डिजीज़। ये बीमारी शरीर जैसा नाम से ही कि ये चर्म रोग है, तो इसकी मोर्टेलिटी रेट मृत्यु दर कहते हैं वो बहुत कम है, 1 से 5% ही है। और अंदर जो वो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको प्रभावित नहीं करता। इसलिए अगर उस चर्म रोग का इलाज करा लें, हालांकि लंबा इलाज है, लगभग 15 से 20 दिन इसका समय लगता है और धीरे धीरे पशु ठीक हो जाते हैं, मृत्यु दर कम है। और हम लोगों ने जैसे ही केस पॉजिटिव आए, कलेक्टर साहब के द्वारा एक्शन लेकर प्रतिबंध लगा दिया गया आवागमन पर पशुओं के। और उसके बाद पशु कल्याण समिति में हमारे पास जो राशि उससे शासन के निर्देशानुसार हम लोगों ने टीका द्रव को खरीदा है और टीकाकरण सतत किया जा रहा है। जहाँ भी पॉजिटिव आ रहे हैं हमारे लोग पहुँच रहे हैं और वहाँ जाकर उपचार कर रहे हैं, आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं। ये क्या है, एक प्रकार का स्किन डिजीज़ रोग है। ये एक से दूसरे में फैलने वाला रोग है और इसके लिए गवर्नमेंट ने अभी हमको कलेक्टर साहब के सहयोग से वैक्सीन भी अवेलेबल कराया है। और करीब 15-20 दिन पहले का ही है, ज़्यादा पुराना नहीं है। तो हमने चारों तरफ वैक्सीनेशन भी कर दिया है और अभी इस समय पूरे पेट्रोल क्षेत्र के अंतर्गत किसी प्रकार का ऐसा कोई नए संक्रामक टाइप का ऐसा अभी फैल नहीं रहा है, ज़्यादा फैल नहीं रहा है, सामान्य है। और उसके उपचार के लिए क्या है कि इसको 2-3 दिन तक इंजेक्टेबल और टेबलेट बोलस वगैरह दे रहे हैं, तो वो रिलीफ मिल रहा है।